सर्दी की हल्की गुलाबी सुबह, सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। उसी समय किरण अपने घर से एक टोकरी में चारा लेकर निकली। वह रोज सुबह गांव के मंदिर के पास गायों को चारा खिलाने जाती थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, भूखी गायें उसे देख दौड़ पड़ी। वह प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आओ मेरी प्यारी गौ माताओं, आज तुम्हारे लिए ताजा चारा लाई हूँ। गायें प्रेम से उसकी ओर देखने लगी और चारा खाने लगी। किरण की आंखों में संतोष। फिर वह पास के तालाब की ओर बढ़ी, जहां रोज की तरह वह पक्षियों के लिए दाना डालती थी। जैसे ही उसने मुट्ठी भर बाजरा फेंका, चिड़ियों का झुंड खुशी से चहक उठा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब किरण को पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। किसी का सामान उठाने में सहायता करनी हो, बीमार की देखभाल करनी हो या किसी गरीब को खाना खिलाना, वह बिना किसी स्वार्थ के सबका सहारा बनी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। गांव के कई लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन किरण से रहा नहीं गया। वह उसके पास गई और प्यार से पूछा, भाई साहब, क्या आप भूखे हैं? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। किरण तुरंत घर से रोटियां और सब्जी लेकर आई और उसे प्रेम से खाने के लिए दिया। वह आदमी किरण के पैरों में गिरने लगा, पर किरण ने उसे रोक लिया। इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन गांव वालों ने समझा कि असली पूजा मंदिर में नहीं बल्कि जरूरतमंद की सेवा में है। धीरे धीरे पूरे गांव में सेवा और प्रेम का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जानवरों का ध्यान रखने लगे और पक्षियों को दाना खिलाने लगे। किरण अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि इंसानियत की रोशनी बन गई। उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग उसे प्यार से इंसानियत की किरण कहने लगे। कहानी की सीख ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा इंसानियत है। अगर हम छोटे छोटे कामों से दूसरों की मदद करें, तो यह दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है।